Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Miss Rabia here. And today I will solve the complete exercise of Unit 3, My Happy Home. So let's start. Part A, page 25. Oral communication. Pronounce and practice the weak and strong forms of has and have and the negative form in contractions given under. क्या है कि हमने हैज़ और हैव की वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म को रीड करना है, इसमें नोट करना है और जो कॉन्ट्रैक्शंस दी हुई हैं उनको भी। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगी। हमारे पास स्टेटमेंट है हैव यू गॉट अ गुड बुक। दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सवालिया सेंटेंस है हमारा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम्हें कोई अच्छी किताब मिली। तो इसका अगर नेगेटिव में पॉजिटिव में आंसर होगा कि हाँ मुझे मिली, तो हम कैसे कहेंगे यस आई हैव। अब यस आई हैव में हैव देखिए हमने कंप्लीटली प्रोनाउंस किया है, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है हैज की। ठीक है, हमने किसको नोट करना था, हैज और हैव की स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म को। तो यस आई हैव में ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, अगर हमारा आंसर नो में होगा तो हम बोलेंगे नो आई हैवंट। अब आई हैवंट देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन है, हैव कंप्लीटली लिखा उसी के साथ ही। अब नॉट जो है ना उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, कैसे कि एन लिखा, फिर ओ की जगह हमने अपोस्ट्रोफी यूज की, कॉमा यूज किया और फिर टी। ठीक है, तो ये क्या होगा आई हैवंट। और ये क्या है, हैव नॉट की और हैव की वीक फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है ये। ठीक है, वीक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हैज शी गॉट टू सिस्टर्स। क्या उसकी दो बहनें हैं। दिस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रा है ये हमारा। Yes, she has. She has completely प्रोनाउंस हो रहा है, तो ये has की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, और अगर हमारा आंसर नो में होगा तो हम कैसे बोलेंगे नो she hasn't। अब hasn't देखिए अगेन ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज की गई है और ये hasn't जो है वो वीक फॉर्म है has की। अगेन देखिए एन ओ की जगह हमने कॉमा यूज किया। ठीक है, ओ को हमने यहाँ पे स्किप करके कॉमा यूज कर लिया और फिर टी आएगा और ये इसको बोलेंगे कैसे हम, हैजंट। नेक्स्ट इज हैव दे ईटन देयर लंच। क्या उन्होंने अपना लंच खा लिया। यस दे हैव, यहाँ पे हैव जो है स्ट्रॉन्ग क्योंकि कंप्लीटली प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी इसकी। और जब नेगेटिव फॉर्म में कैसे हम इसको बोलेंगे, नो दे हैवंट। नॉट को हम शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो हैव है वो वीक फॉर्म, यानी कि जल्दी से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। देखिए ना, नो आई हैवंट, नो शी हैजंट, नो आई हैवंट। और देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कैसे है, यस आई हैव, शी हैज, दे हैव। देखिए कंप्लीटली हम सही पूरे फोर्स के साथ, स्ट्रेस के साथ उसको स्ट्रॉन्गली हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है पॉजिटिव में। नेक्स्ट हमारा पेज 26 पे है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन ये देखिए छोटी सी लाइन है, उसके नीचे डॉट है। क्या होता है एक्सक्लेमेशन साइन, ये आपने देख लिया। इसको उर्दू में नदाया अलामत भी कहते हैं। इसका बहुत सा यूज़ है, बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका एक यूज़ पढ़ेंगे। ये इमोशंस और मूड जहाँ पे जाहिर किए जाते हैं उनके बाद ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स शो दी मूड एंड इमोशंस। ठीक है ना, कि आपके जज्बात और आपका जो मिजाज है उसको जाहिर जब किया जाता है तो उसके बाद ये इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास एक्टिविटी है व्हाट एक्सप्रेशन विल यू अटर, कि कौन सा एक्सप्रेशन आप जो है वो अटर करेंगे, यानी कि बोलेंगे, अदा करेंगे इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। 3 सिचुएशन हमें नीचे दी गई हैं कि इन 3 हालात में अगर ये सिचुएशंस होंगी तो आप कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो बोलेंगे। ठीक है, सिलेक्ट एंड ड्रॉ अ फेशियल एक्सप्रेशन टू मैच योर रेस्पॉन्स। सिलेक्ट करना है, चूज करना है आपने, फिर ड्रॉ भी करना है जो एग्जैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट सिचुएशन के साथ जो मैच करेगा।
बानो's toy is broken. बानो's toy is broken. बानो का अगर खिलौना टूट जाता है, बच्चों का जब खिलौना टूटता है तो वो क्या हो जाते हैं? वाओ, हुर्रा, ओह, अलाज। ये 4 हमारे पास एक्सप्रेशन है, इन्हीं में से कोई एक एक्सप्रेशन है तो क्या होता है? देखिए ऊपर वाले जो 2 है ना, ये तो खुशी के मौके पे हैं, ठीक है, और नीचे वाले 2 जो है वो गम के मौके पर यूज किए जाते हैं, ओ और अलाज। इन दोनों में से एक यूज कौन सा होगा? ओ, और उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे ओह, बानो's toy is broken, ओह। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है, अली फेल फ्रॉम द साइकिल एंड हर्ट हिज एंकल। ठीक है, साइकिल से गिरा है और उसकी कोहनी जो है जख्मी हो गई है। तो इसमें भी अब नीचे वाले जो सैड के 2 एक्सप्रेशन है, इनमें से कोई एक यूज होगा, और कौन सा यूज होगा? अल्लाज। ठीक है ना, जब बच्चे को चोट आती है तो बच्चा रोता भी है, ठीक है, तो उसमें ये देखिए अल्लाज वाला एक्सप्रेशन यूज होगा। लास्ट इज पाकिस्तान हैज वन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। अब ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तो इसमें जब आप अचीवमेंट आपको होती है हासिल, तो आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छा आप फील करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? हुर्रा, या हुर्रे भी इसको कहते हैं, हुर्रा। ठीक है, यहाँ पे आप यूज करेंगे हुर्रा। नाउ लर्निंग टू स्पीक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टॉक अबाउट योर फैमिली फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन बिलो। ठीक है, अपने आप को मुतारफ करवाएं और अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है ना, बताएं, और पॉइंट्स जो है वो आपको गिवन है। हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। आपका टॉपिक क्या है? मी एंड माय फैमिली, यानी कि आपने अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताना है। अब फर्स्ट हम जो है वो थंब से शुरू करते हैं। योर नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर नेम, यू विल टेल योर नेम, लाइक माय नेम इज जियान। नंबर 2, नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। दूसरे नंबर पे दूसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे? अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखेंगे। पहले बताएंगे कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं आप, और उनके क्या क्या नाम हैं। लाइक यू हैव 5 नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड उसमें आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है और आप हैं, आपको मिला के 5 फैमिली मेंबर्स बनते हैं। तो अब आप कैसे लिखेंगे? सेकंड सेंटेंस आपका कैसे होगा? वी आर 5 फैमिली मेंबर्स, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड मी। Okay, this is the second point. Now move on the third point, favorite book, food. अब थर्ड पॉइंट में फेवरेट बुक और फूड का आपने बताना है कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। So here you can write my favorite book is Holy Quran and my favorite food is biryani or whatever you can write, fries or burger. Okay, कुछ भी आप लिख सकते हैं। Number 4, pet toy game. अब फोर्थ पॉइंट पे है कि आपने अपना फेवरेट पेट मेंशन करना है, फेवरेट टॉय मेंशन करना है, फेवरेट गेम मेंशन करनी है। ठीक है, सो माय फेवरेट पेट इज पैरट, माय फेवरेट टॉय इज माय टेडी बियर एंड माय फेवरेट गेम इज हाइड एंड सीक। या फिर आप अपनी कोई भी फेवरेट गेम लिख सकते हैं, like football, cricket match. Fifth point is family rules. So you will write my family rules are respect everyone at home, help your parents and share your things with family members. Okay? Now move on page 27. Sing the poem Finger Family. This is very beautiful poem which is showing the family members. Okay, daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mummy finger, where are you? Here I am, how do you do?
Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? इस पोएम को आपने इसी तरह से लर्न करना है. नाउ साइट वर्ड्स. लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली. ठीक है ना, इनको याद करें और जल्दी से बोलने की इनकी प्रैक्टिस करें. साइट वर्ड्स के आप जैसे इनको देखें फौरन से इनको आप रीड कर लें. ठीक है. हैप्पी, होम, हाउस, स्किल. नाउ पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. Reading comprehension. Answer these questions from group to discuss the last question. Question 1. What is a happy home? एक खुशहाल घराना से क्या मुराद है? Answer is a happy home is a home in which all family members live happily together. इसमें तमाम फैमिली के जो अफराद हैं वो मिलजुल कर इकट्ठे खुश रहते हैं. क्वेश्चन 2. हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन? एक ख़ानदान बच्चों की कैसे हिफाजत कर सकता है, उनको कैसे बचा सकता है? आंसर इज अ फैमिली कैन प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन बाय टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन देम. ठीक है ना, उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, एक्टिव इंटरेस्ट लेकर उनको हर तरह की बुरी आफत से बचा सकता है. क्वेश्चन 3. व्हाट विल हैपन इफ़ वी लीव होम विदाउट परमिशन? बगैर इजाज़त के जब हम घर छोड़ेंगे बगैर बताए तो क्या होगा? इफ़ वी लीव होम विदाउट परमिशन इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस. ठीक है, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है अगर हम बगैर इजाज़त के घर को छोड़ेंगे. नाउ पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस. वोकैबुलरी बिल्डिंग. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स की मीनिंग्स को पढ़ना है और इनके सिलेबल्स लिखने हैं कि इस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं. तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बताऊं कि सिलेबल किसे कहते हैं. अ मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड अ सिलेबल. ठीक है ना, एक वर्ड का पार्ट आप कह लें. पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सिलेबल्स. ठीक है, स्ट्रेस पैटर्न के लिहाज से ना एक वर्ड में एक पार्ट भी होता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 सिलेबल्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी. ठीक है, तो सिलेबल्स क्या है? वर्ड्स के पार्ट्स. इजी वर्डिंग में मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए आप किस तरह से ये सिलेबल्स हैं. देखते हैं, एग्जांपल्स करेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी. वर्ड्स हैं हमारे पास. सबसे पहले है वोकेशन. इसमें कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं? 3. वोकेशन. देखिए ये 3 इसके पार्ट्स हैं. वोकेशन 3 पार्ट्स हैं, 3 सिलेबल्स हैं. मीनिंग क्या है? हॉलीडेज, छुट्टियाँ. नेक्स्ट इज लिविंग रूम. लिविंग रूम में 3 नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं. लिव इंग रूम. ठीक है, 3 नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं. और इसका मीनिंग क्या है? सिटिंग, ड्राइंग रूम, बैठक भी आप इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन में देखिए कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स. हाउ? प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट में देखिए कितने सिलेबल्स हैं? देयर आर 3 नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट. ओके. लास्ट वन इज स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर में 2 सिलेबल्स है. स्ट्रेंजर. ठीक है, मीनिंग्स दोबारा से पढ़ लेते हैं. लिविंग रूम, सिटिंग, ड्राइंग रूम. प्रोटेक्शन, टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, किसी को नुकसान से बचाना, हिफाजत करना. इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी. ग्रेट वैल्यू, नेसेसरी. ठीक है. स्ट्रेंजर, अजनबी, पीपल whom we don't know. Now learning to spell. Match the syllables given in the boxes and join them to make the complete word. अब हमारे पास एक कॉलम गिवन है
जिसके एक साइड पे एक सिलेबल है, दूसरी साइड पे वर्ड का दूसरा सिलेबल है, हमने पहले वाले कॉलम में वर्ड्स को देखकर उसका सही जो सिलेबल है उसके साथ जो ज्वाइन होता है वो ज्वाइन करके वर्ड कंप्लीट करना है। ठीक है, और रीड मी को देखते हैं। द वर्ड हैप्पी हैज 2 सिलेबल्स, हैप्पी। ठीक है, सिलेबस का मैंने ऊपर भी आपको डिटेल से बताया। नाउ माउंटेन, माउंट के साथ टेन को आप ज्वाइन करेंगे तो हमारा वर्ड बन जाएगा माउंटेन। फर्स्ट लाइन वर्ड्स वाले फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे माउंटेन। नेक्स्ट इज डार्क, डार्क को आप नेस के साथ यूज करें मैच करेंगे तो यह हमारा वर्ड बन जाएगा डार्कनेस। ठीक है, ये 2 सिलेबल वर्ड्स है सारे। नेक्स्ट इज लेट, लेट को टर के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये वर्ड बन जाएगा लेटर। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रामर, ग्राम को मर के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारा वर्ड बन जाएगा ग्रामर। लास्ट वन इज पर को सन के साथ आप मैच करेंगे तो हमारा वर्ड पर्सन बन जाएगा। ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट ग्रामर पोर्शन। कंट्रैक्शंस, कंट्रैक्शंस क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स है। किस तरह से हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है ये भी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। हैव इज यूज्ड विद आई वी यू दे। पहले बता रहे हैं कि हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैव कहाँ यूज होता है? जब सेंटेंस के स्टार्ट में आई वी यू और दे हो, यानी कि सब्जेक्ट जो है काम करने वाला फाइल आई वी यू दे, या आसान वर्डिंग में आप यूं कह लें कि आपकी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आई वी यू दे हो तो आप हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ही शी इट हो तो आप हैज यूज करेंगे। ठीक है, हैव और हैज का यूज समझ आ गया आपको जी। अब है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग कंट्रैक्शंस एंड एग्जांपल इज गिवन टू हेल्प यू। अब हमने जो है स्टेटमेंट्स के साथ कंट्रैक्शंस का यूज सीखना है। आई हैव ईटन एन एप्पल। आई, देखिए आई के साथ मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ आपने जो है हैव यूज करना है। आप देखिए आई के साथ हैव यूज हुआ। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? आई, यानी कि आई लिखकर सब्जेक्ट को हम कंप्लीटली लिखेंगे और जो हैव है ना हैव को शॉर्ट करेंगे। हैव को शॉर्ट करने के लिए क्या है? पहले अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे फिर वी और ई लिखेंगे। ठीक है, तो ये आईव ईटन एन एप्पल, आईव, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे आईव ईटन एन एप्पल। नेक्स्ट इज वी हैव लाइक्ड द गेम। अब इसमें हमने वी और हैव को शॉर्ट में करना है, इसको कॉन्ट्रैक्शन इसकी यूज करनी है तो वी हम कंप्लीट ही लिखेंगे। ठीक है ना, वी के बाद हम यूज करेंगे कोमा और हैव की जगह हम लास्ट वाले 2 जो लेटर्स हैं वो लिखेंगे वी और ई। एच और ए को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? वीव, वीव लाइक्ड द गेम। ओके, वीव लाइक्ड द गेम। नेक्स्ट इज यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब यू और हैव को हमने कॉन्ट्रैक्शन में करना है तो यू हम कंप्लीट लिखेंगे और इसके बाद हम कोमा लगाएंगे ऊपर की तरफ और वी और ई ये दोनों लेटर्स लिखेंगे। एच और ए को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यू हैव की क्या बन गई? you've finished your work, you'd। now they have gone home, इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है? they've gone home, THEY लिख के कोमा ऊपर की तरफ और V और E लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज he has written a letter, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? ही और हैज की he's, ही लिखकर कोमा और S लिखेंगे। ठीक है, इन सब में देखें हमने H और A को ख़त्म किया है और लास्ट वाले लेटर्स लिखे हैं। he's written a letter। now write the following statements using negative contractions and example is given to you। ठीक है, एक एग्जाम्पल दी गई है, इसके मुताबिक हमने नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस यूज करनी है। I have not eaten an apple, I haven't eaten an apple। नेगेटिव की कॉन्ट्रैक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या किया? हैव को मुकम्मल लिखा, नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। ठीक है ना, हैव के साथ ही एन जोड़ कर लिखेंगे और ओ की जगह हम कोमा यूज करेंगे और फिर टी लिखेंगे। ठीक है, सब में हम यही रूल अप्लाई करेंगे। वी हैव नॉट लाइक्ड द गेम, वी हैवंट लाइक्ड द गेम।
ठीक है ना। इसी तरह हैव मुकम्मल लिख के एन साथ लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं देंगे, हैव के साथ ही एन लिखेंगे। ओ की जगह हमने कोमा यूज करना है और फिर टी। और कैसे बोलेंगे, वी हैवंट लाइक्ड द गेम, यू हैवंट फिनिश्ड योर वर्क, दे हैवंट गॉन होम, ही हैजंट रिटन अ लेटर, शी हैजंट टेकन पार्ट इन अ गेम, इट हैजंट फ्लोन अवे। सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, कह रहे हैं कि आसान हदायत आपको दी गई हैं, उसके मुताबिक आपने जो है वो अमल करना है, काम करना है। एक्टिविटी हमारे पास क्या है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस एट द एंड ऑफ द पिक्चर एंड कंप्लीट द टास्क। हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स गिवन है और इनके एंड पे हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन है। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर हमने इस एक्टिविटी, इस पिक्चर पे जो है वो हमने परफॉर्म करना है और इस पिक्चर के काम को हमने मुकम्मल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, पुट अ सर्कल अराउंड द चेरीज एंड कलर देम रेड। अब जहाँ पे चेरीज है उनके गिर्द हमने क्या करना है, दायरा लगाना है और चेरीज के अंदर रेड कलर करना है। ओके। बी, पुट अ स्क्वायर अराउंड द एप्पल एंड कलर इट ग्रीन। एप्पल के गिर्द हमने स्क्वायर, ठीक है ना, बॉक्स बनाना है और इसको ग्रीन कलर करना है। किसको, एप्पल को। नाउ सी, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लेमन टू द स्ट्रॉबेरी। लेमन को स्ट्रॉबेरी के साथ ज्वाइन करने के लिए इन दोनों के दरमियान में एक लाइन लगानी है। डी, कलर 4 ऑफ द ग्रेप्स पर्पल एंड 3 ऑफ द ग्रेप्स ग्रीन। ग्रेप्स में से 4 में हमने पर्पल कलर करना है और 3 में हमने ग्रीन कलर करना है। ओके। नाउ ई, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पियर टू पीच। पियर नाशपाती, ठीक है, पीच आड़ू। पियर और पीच के दरमियान में लाइन ड्रॉ करके इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है। एफ, कलर द पीच एनी कलर यू वांट। अब पीच को कोई भी अपनी मर्जी का कलर जो है आप करेंगे। ठीक है। जी, कलर दी स्ट्रॉबेरी रेड। स्ट्रॉबेरी में आपने रेड कलर करना है। एच, कलर द लेमन येलो एंड ब्रोकली ग्रीन। ब्रोकली यानी कि गोभी को आपने सब्ज रंग करना है और लेमन को आपने येलो कलर करना है। कलर द पियर अ लाइट ग्रीन। नाशपाती को हल्का सब्ज रंग आपने करना है। जे, ड्रॉ अ बबल सर्कल अराउंड योर फेवरेट फूड। अपने पसंदीदा, जो आपका पसंदीदा इसमें से फूड है उसको आपने ब्लू सर्कल करना है। बबल नहीं है, ब्लू सर्कल है ये, सॉरी। नाउ क्लासिफाई द जेंडर। व्हेन अ वर्ड डज नॉट शो मेल और फीमेल जेंडर, it is neuter gender. For example, doctor, chicken, ship, dishes. जेंडर में देखिए आपने मेस्कुलिन और फेमिनिन का पढ़ा है। आज इन्होंने जेंडर में आपको न्यूटर जेंडर इंट्रोड्यूस करवाया है। न्यूटर जेंडर क्या है, जब आप देखते हैं कि ये ना तो मेस्कुलिन नाउन है ना ही फेमिनिन नाउन है, इन दोनों में से नहीं है, तो वो कौन सा जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर होगा। अब एक्टिविटी है हमारे पास, गिवन बिलो आर मिक्स्ड नाउन्स, पुट देम अंडर द कॉलम ए बी सी। अब कह रहे हैं कि वर्ड बैंक में आपको डिफरेंट नाउन्स दिए गए हैं, सारे मिक्स्ड नाउन्स हैं, जेंडर भी हैं, मेस्कुलिन भी हैं, फेमिनिन भी हैं, सॉरी न्यूटर भी है। ठीक है, तो मिक्स है। अब इनको पहले पढ़ लेते हैं। आंट, ब्रदर, नेफ्यू, नीज, बेड्स, बुक्स, फादर, डॉटर, अंकल, कजन, प्रिंस, सन, हॉर्स, चिकन, मदर, ग्रैंडफादर, सिस्टर, डॉक्टर, बॉट, हैंड, गोसमेयर। ठीक है, ये सारे नाउन्स हमने पढ़ लिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स कौन से हैं देखते हैं। एक मैस्कुलिन रिलेशन का है, एक फेमिनिन रिलेशन और एक न्यूटर का है। मैस्कुलिन में हमने जितने भी वर्ड बैंक में मैस्कुलिन नाउन्स हैं वो मैस्कुलिन में लिखने हैं, यानी कि कॉलम ए में लिखने हैं। नेक्स्ट कॉलम बी है फेमिनिन रिलेशंस। अब जितने भी फेमिनिन नाउन्स हैं वो हमने कॉलम बी में लिखने हैं और जितने भी न्यूटर हैं वो हमने सी में लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। पार्ट ए में आप लिखेंगे ब्रदर, नेफ्यू, फादर, प्रिंस, सन, हॉर्स, ग्रैंडफादर। ठीक है, और बी कॉलम में आप लिखेंगे आंट, नीज, डॉटर, मदर, सिस्टर, हैन, गोस, मियर।
एंड सी में आप लिखेंगे बेड्स, बुक्स, बोट, कज़न, चिकन, डॉक्टर। ठीक है, ये सारे न्यूटर हैं, यानी कि अब देखिए ना, डॉक्टर मेल को भी डॉक्टर कहते हैं, फीमेल को भी डॉक्टर कहते हैं, तो ये सारे न्यूटर हैं। नाउ मूव ऑन पार्ट डी, लर्निंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है? हिदायत। राइट द डायरेक्शंस टू योर होम फ्रॉम द स्कूल मेन गेट। स्कूल मेन गेट से आपके घर की तरफ जो आपकी समत बन रही है ना, वो लिखनी है। डायरेक्शंस क्या होती हैं कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, मूव अहेड, मूव बैक, क्रॉस द रोड, इस तरह से ये क्या है? ये डायरेक्शंस है। You may take help from some of the signs shown in the chart and vocabulary help. Share it with the class. ठीक है, कह रहे हैं आपको चार्ट भी गिवन है डायरेक्शन का और वोकेबलरी भी गिवन है, तो इनको यूज करके इनकी हेल्प लेकर आपने ना अपने स्कूल गेट से, आपके घर जो है वो स्कूल गेट तक या स्कूल गेट से अपने घर तक का जो है ना, आपने ये बताना है, डायरेक्शन बतानी है। वोकेबलरी में क्या है? टर्न लेफ्ट, राइट, वॉक स्ट्रेट, क्रॉस द रोड, डोंट क्रॉस द रोड, कंटिन्यू टू वॉक, एंटर द स्ट्रीट, टर्न लेफ्ट या राइट, फ्रॉम सेकंड, थर्ड, एक्सेट्रा। ओके, कलर, फिर कलर ऑफ द हाउस और गेट ऑफ द हाउस। ठीक है, और फिर ये देखिए सिंबल्स भी आगे हैं, इंस्ट्रक्शन साइंस भी हैं। मतलब ये कि आपको अपने घर का रास्ता बताना आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये एक्टिविटी आप जो है खुद परफॉर्म करेंगे क्लास में। नाउ क्रिएटिव राइटिंग, गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि आपको गाइडलाइन ये दी गई है पैराग्राफ्स की, उस पर आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है। राइट अ पैराग्राफ फॉलोइंग द टॉपिक्स डिस्कस्ड बाय बानो। आपने जो लेसन पढ़ा उसमें जो बानो ने डिस्कस किए थे टॉपिक्स, उन पे आपने पैराग्राफ लिखना है। बानो हैज़ डिस्क्राइब्ड हर हैप्पी होम एंड फैमिली इन द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट। इस यूनिट में जैसा कि आपने पढ़ा कि बानो ने अपनी एक खुशहाल घराने के बारे में बयान किया है। इस यूनिट में शी डिस्कस्ड द फॉलो टॉपिक्स। इसने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए इस यूनिट में? ए टॉपिक 1 क्या है? हर फैमिली एंड द प्लेस शी लिव्स इन। उसने अपनी फैमिली यानी कि ख़ानदान को, जिस जगह वो रहते हैं उस जगह को डिस्कस किया। ये पहला टॉपिक है, इस पे आपने पैराग्राफ लिखना है। सेकंड टॉपिक इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम्स एंड हर ड्यूटीज़। फिर उसकी रूम्स की डिस्क्रिप्शन है और उसकी जो ड्यूटीज़ थी, जिम्मेदारियाँ थी, वो उसने जिस पैराग्राफ में की हुई है, इस पर हमने एक पैराग्राफ लिखना है। थर्ड टॉपिक है हमारा डज और डजंट्स, यानी शी डज और शी डज नॉट। शी हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि उसको क्या, किन हिदायत पर अमल करना चाहिए और किन से मना होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस है उसके पेरेंट्स की तरफ से और ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से, तो उसने किस तरह से उन पर अमल करना है, इस पे हमारा एक पैराग्राफ है, यानी कि 3 पैराग्राफ राइटिंग है। आप यूनिट को दोबारा पढ़ के इसके मुताबिक ये पैराग्राफ्स आप लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का यूनिट और उसकी एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट और उसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक जमात अव्वल तक जमात पंजम तक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।